ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। आज साकार मूल्य का सार 13 अक्टूबर 2023। और आज बाबा हमें क्या कह रहे हैं हम सभी सुनेंगे। मीठे बच्चे धीरज रखो। ये गुण अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो हर गुण शक्ति का वो धनवान हो जाए। धीरज धर मनुआ धीरज धर। कभी कभी हमारे ब्राह्मण बाबा के रतन भी अधैर्य हो जाते हैं, न जाने वो क्या चाहते हैं, उन्हें खुद पता नहीं कि वो चाहते क्या है। तो बाबा कहते बच्चे धीरज रखो, भगवान की बात पर थोड़ा भरोसा रखो। मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। वो अधीर नहीं हो जाते, छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं हो जाते, हलचल में नहीं आते। ठीक है, तो आज हेडलाइन सुनिए आपने। कितनी बड़ी शिक्षा जिंदगी की भगवान ने दे डाली अपने बच्चों को। मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था बहुत धैर्यवत रहती है। आज का प्रश्न, किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है। अब सुनो, अपना भी मनन चिंतन करना इसके अलावा, और उसके फायदे क्या होंगे ये भी सोचना। और विधि बाबा उत्तर में सुना रहे हैं। किसी भी हालात में, हालात चाहे जैसे भी हो, तो प्रॉब्लम, परिस्थितियां, व्यक्तियों से, प्रकृति से, कहीं से भी सब आता रहेगा। अंत तक, जब तक तन में है आत्मा, तब तक ही सब आता रहेगा। तो बाबा कहते हैं किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि है। ब्रह्मा बाप का सैंपल अपने सामने रखो, विचार करो बाबा ने क्या क्या परिस्थितियों को, प्रॉब्लम्स को पार किया और कैसे पार किया। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, है ना, कैसे सामना किया उनका और कैसे पास किया। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे भी हैं, कोई कपूत भी हैं, कोई सर्विस भी करते तो डिसर्विस भी करते, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं। क्या कहा बाबा ने, कोई सर्विस करते, कोई डिसर्विस भी करते, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चों को तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो। तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ खड़े हो। दुनिया की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता तुम्हारे साथ खड़ी है। किसी भी हालत में बच्चे मुरझाना नहीं है। तो आज का गीत क्या बजा होगा हेडलाइन के आधार पर, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। भाई धीरज धर, ये दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, ये अपने मन को, हे मेरे मनवा, हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, धीरज धरो, धीरज धरो, धीरज धरो। अच्छा, ओम शांति। धीरज धर मनवा मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि तो बच्चे आत्मा में है ना। अब बाबा आत्मिकता की तरफ ले जा रहे हैं।
ये आत्मा को कहा जाता है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार आत्मा की ही तो क्वालिटी है ना। जैसे अनेक पंखुड़ियों को मिला के एक पुष्प बनता है, ऐसे ही तो मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा ही तो है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह न सके कि धैर्य धरो, क्योंकि अधीर को ही धैर्य दिया जाता है। अगर कोई अधीर ना हो तो धीरज किसको दे। बाप कहते हैं बच्चे, मनुष्य ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं। तो सर्वव्यापी है तो अधीर तो नहीं कहा जाएगा, वो ईश्वर अधीर थोड़ी होता है। मनुष्य तो सब अधीर हैं, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख शांति पवित्रता आनंद देने के लिए बाप आए हैं। कहते बच्चे अभी धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, वास्तव में ये ईश्वरीय महावाक्य सारी दुनिया के लिए हैं। सारी दुनिया धीरे धीरे अर्थात आहिस्ते आहिस्ते स्लोली स्लोली इन बातों को सुनती रहेगी, सुनती जाएगी और लाभ भी लेती रहेगी। बहुत सारे बाबा के बच्चे जो बाहर के हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते, वो हमारे आश्रमों पर आते, माउंट आबू जाते तो चित्र देखते हैं, स्लोगन देखते हैं अच्छे अच्छे, तो क्या होता है उनको फोटो उतार लेते हैं या फिर लिख लेते हैं बहुत, और अपने जहाँ पर भी कहीं है वहाँ जा करके लगाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो हर रतन ईश्वरीय कार्य से लाभ लेगा धीरे धीरे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को निश्चय है, परंतु स्थायी निश्चय रहना चाहिए। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो सुख के दिन आएंगे। निश्चय होना चाहिए, हम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो सुख के दिन आएगी। ये बाबा भविष्य के लिए नहीं, वर्तमान में भी जिन्होंने धैर्य का गुण धारण किया, चलते रहे तो देखो साकार मुरली है, बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, चिंतन जरूर दे देता हूं। जिन्होंने धैर्य रखा, धारणाओं पर चले, ईश्वरीय मत का पालन करते रहे, और जो अधैर्य हो गए, अरे बाबा के बने तो भी ये दुख आ रहा है, यज्ञ में खाने को नहीं है, आदि 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 निपट लिए, उनका कहीं कोई नाम निशान नहीं है। ठीक है, और बाबा के साथ कदम से कदम मिला के जो चलते रहे, धैर्य रखा, तो आज पूरी दुनिया में उन रत्नों को किस नजर से, ऊंची नजर से देखा जाता है, खुद ही विचार करो। हमारी दादियों को उनके दर्शन के लिए, उनके रहते हुए भी लोग लालायित रहते थे, काश एक झलक मिल जाए दादी जी की, है ना। दादी प्रकाश मणि डे मनाया जाता है ना। जो मिल गया हमारी जानकी दादी से एक बार, जीवन में कभी उस अवस्था को भूलता नहीं था। ये वही रतन थे जिन्होंने ऐसे समय पर धैर्य रखा। तो भविष्य तो है ही है, लेकिन वर्तमान के लिए जो गृहस्थी, जो कुमार, जो कुमारी थोड़ा धैर्यवत होकर के चलते हैं, उन्हें जिंदगी में बहुत बड़े बड़े आयाम मिलते हैं, ऊंचाइयां छूने को मिलती हैं, लक्ष्य हासिल करने को मिलते हैं। लेकिन धैर्य रखो और श्रीमत पर, दोनों बातों का बैलेंस, श्रीमत पर चलते रहो। अच्छा सुनो बच्चे, पढ़ना है यहाँ राजाई के लिए, तो राजाई के लिए ज्ञान चाहिए। सो बाप आकर के अभी ये ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम बाप के साथ धन सट्टा मट्टा करते हो, आदान प्रदान। अच्छा क्या करते हो, क्या देते हो और लेते क्या हो? कौड़ियां देते हो, एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते। यह सौदागरी है, ये ईश्वरीय सौदागरी है। यह सौदागरी है तो बच्चे पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं चलता, नॉलेज भी चाहिए ना। नॉलेज, चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र की नॉलेज तो चाहिए। देखो बाबा कहते बच्चे जितना हो सके ऊंच पुरुषार्थ पाओ, मात पिता अर्थात मम्मा बाबा के समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है
सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, क्या भाई सारे ही राजा नहीं बनेंगे। कल भी बाबा ने कहा ना, ये राजाई स्थापन हो रही है, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। भाई लक्ष्य तो ऊंचा ही रखना है ना, रेस करानी पड़ती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा ही पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ पहले कल्प वाला होगा वो ऑटोमेटिकली करता रहता है। बाबा साक्षी होकर देखते रहते। ऊपर बोला ना, कोई डिसर्विस भी करते, कोई कपूत भी होते, लेकिन बाबा साक्षी होकर के सबके रोल को देखते हैं। स्पेशल आज की मुरली बाबा ने, मुझे पता नहीं आप सबके लिए चलाई नहीं चलाई, ये पूरी ही मुरली हमारे लिए है, ऐसा मैं पढ़ते हुए महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी अपनों को देखकर, उनके ठंडे पुरुषार्थ को देखकर थोड़ा सा होता है कि क्या होगा कैसे होगा, है ना। तो आज बाबा ने कितना बड़ी बात कही। बाबा के बच्चे कोई डिसर्विस भी करते, फिर भी बाबा सबको प्यार से चलाते और सबका पार्ट साक्षी होकर के देखते। बाबा हम भी देखेंगे आज के बाद, है ना। बाबा कहते बच्चे कि फिर भी पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र पुरुषार्थ कराया जाता है। बोलना तो पड़ता है ना, तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा है, तुम्हारा ममत्व तो लगा हुआ है, ट्रस्टी बनाया फिर ममत्व तो क्यों। तुम बच्चे श्रीमत पर चलो। बाबा से कई बच्चे पूछते हैं, बाबा मकान बनाओ, तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे क्यों नहीं बनाओ, अवश्य बनाओ, अवश्य बनाओ। भल आराम से बैठो, मकान अच्छा बनाओ, अच्छा सुख लो उसका। तो कई कहते हैं भाई विनाश हो जाएगा तो जो तुम्हारे पास दौलत है वो क्या बची रहेगी सत्युग में जाने के लिए। तो जो चीज जो पावर है उसे यूज करो। कोई भी पावर अगर यूज नहीं करते हो तो किसी काम की नहीं है। भल आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज चीची दुनिया में हैं तो आराम करो, पुरुषार्थ करो। हाँ, बच्चों आदि की शादी भी कराओ। भाई बच्चे ज्ञान में नहीं हैं, पवित्र नहीं रह सकते, उन्हें सादा जीवन अच्छा लगता है, लेकिन इतनी कठिन जो धारणाएं हैं वो नहीं अंदर में हजम होती, तो क्या करोगे, उनको जबरदस्ती बांध के लटकाओगे बाबा के गले में या बाबा को उनके गले में। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए बाबा कहते अपना लक्ष्य पक्का रखो, बाकी उनकी शादी कराने की जिम्मेवारी वो भी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अच्छा घर अच्छा परिवार देख करके वहां भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो माता बन जाएगी तो बाद में चलेगी, भाई सीधी सी बात है, अगर नहीं चल पा रही है तो। बाबा कहते बच्चे अदर कुमार बन जाएगा तो चलना चाहेगा चलेगा नहीं, उसकी कहानी। भाई बच्चे हैं तो वो भी आत्माएं ही ना, है तो वो भी परम धाम से आई हुई बाबा के संतान। बाप कोई का पैसा नहीं लेते। देखो बाबा हमारा किसी का खींच तान के बाबा को पसंद नहीं है ना। बाप कोई पैसा नहीं लेते, वो तो दाता है। अगर तुम कुछ करते भी हो तो किसके लिए। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए मकान बनाया, अपने रहने के लिए तो ये शरीर निमित्त बनाया है। शिव बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों को रहने के लिए मकान आदि। देखो माउंट आबू में कितना चमक धमक, तो किस लिए बताओ। हमारी दादियों का तो देखो ना, शुरू से अगर आप जानते हैं माउंट आबू में ऊपर जाओ तो दादियों ने तो पूरा समय अपना वहीं सफल कर लिया, छोटे से रूम में, और वहीं से बैठ के पूरे विश्व को चलाया। लेकिन जो अगर धन दौलत कोई करता है, कोई सहयोग देता है, तो उससे ईश्वरीय कार्य अच्छा होता है। मान लो कोई भाई पंखा नहीं है, किसी ने पंखा पैसा दिया, पंखा लगा दिया, जमीन में बहुत उबड़ खाबड़ है, किसी ने कहा भाई इसको ठीक करा लो, हम मदद करेंगे, तो वो करा दिया। तो 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 20000, 30000 आते हैं बाबा के बच्चे वहाँ हो या कोई सेंटर पे हो, तो आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, साफ सुथरा। तो मन स्वच्छता कहते हैं ना, नेक्स्ट टू गॉड। तो स्वच्छता जो देख करके भी मन प्रभावित होता है। ये भी एक सेवा है, और जो करता है उसमें मददगार बनता है तो उसका भी भाग्य बनता है। बाबा कहते बच्चे जीव आत्माओं को रहने के लिए जरूर मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बाप भी तो मकान बनवाते हैं। बाबा तो इस मकान में बैठा है, किसके, ब्रह्मा के तन में, है ना। अच्छा देखो बच्चे,
अभी तुमको श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार, जो कुछ कहा सो भी ड्रामा अनुसार, उसमें जरूर कल्याण होगा, नुकसान होता है बच्चे, उसमें भी कल्याण है। आप बुद्धि लगाते हैं, हम लगाते हैं, इसमें ये फायदा है, इसमें नुकसान, लगानी चाहिए, लेकिन ईश्वरीय श्रीमत पर चलते हो, अगर वहाँ कुछ थोड़ा सा अप डाउन भी होता है तो उसका जिम्मेवार बाबा है, और उसके भीतर भी कोई न कोई कल्याण का रहस्य, कोई बात छिपी हुई होती है जो बाबा जानता है, हम सब नहीं जानते, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो बच्चे, उसमें भी कल्याण होगा, हर बात में कल्याण है। क्यों? शिव बाबा कल्याणकारी, और ये ड्रामा हम सब आत्माओं के लिए कल्याणकारी बना हुआ है, उनके लिए जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। एक बात ये भी याद रखो, शिव बाबा तो है ही कल्याणकारी, उनकी मत सदा ही अच्छी है। अगर उनकी मत पर कोई शंका रहती है, श्रीमत पर नहीं चलते, तो बच्चे आगे चलकर धोखा खाते हैं। कदम कदम पर राय बाबा से पूछते रहो। देखो बच्चे, बाप कहते हैं तुम यात्रा पर हो, रात को तुम रेस्ट लेते ही हो, ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो, यात्रा पर हो, नहीं, वो रेस्ट है, वो आपको आराम मिल जाता है। देखो बच्चे, मतलब कई लोग सुनते रात को भी हम अरे भाई शरीर तो आराम करता है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब जागते हो तब यात्रा पर हो, जब नींद खुलती है तब योग की यात्रा चालू होती। कोई योग निद्रा, ऐसे ऐसे चीजें चली, योग निद्रा, अरे वो निद्रा ही होती है, ठीक है। सो गए तो क्या है, उसमें कोई विक्रम बन रहे हैं या विनाश हो रहे हैं, कोई बाबा की याद आ रही, ऐसे तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जब तुम योग करते हो विशेष एक्टिव होकर बैठकर, उसको कहा जाता है याद की यात्रा, सफर। अच्छा बच्चे, यह तो एक ही कोर्स है, चलते चलो, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है, उपाय है एक, बाबा की याद। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मोदग्धा, और राजयोग क्या है? मन मना भव, वही बाबा करके सिखा रहे हैं। इस संगम पर हम सभी बाबा बच्चों को अपने जितना जितना तो मदद देते हो, बाप को मदद चाहिए पवित्रता की। देखो, धन दौलत भी भले रखो, बाबा को नहीं चाहिए, लेकिन प्योरिटी को खास स्थान दो अपनी खास जिंदगी में। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बाप भी ऐसे बच्चों को बहुत 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 मदद देते हैं। बाबा कितना खुश होते हैं, ये बाबा के लिए मदद है, वह अपने लिए। बच्चे तुम यहाँ जितना पढ़ते हो, तुम स्वयं भी बहुत ऊंच पद पाते हो, ईश्वरीय कार्य में मददगार बनते हो, तुम्हारा अपना जीवन बहुत आगे जाता है। अनुभव है हम सभी का, है ना। चाहे माताएं हो हमारी मीठी मीठी, चाहे बहनें हों, कन्याएं भी, मुझे याद है कि वो सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं, और कुमार भी ऐसे के, कोई सेवा का कार्य ऐसा हुआ तो क्लास में कभी बोला, तो वो एक छोटा सा कुमार कहता है भाई मेरी भी 200 रुपये हैं, 150 रखे, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे। मैंने कहा भाई तेरे पास किधर से आए छोटे ना, तो नहीं भैया मेरी मम्मी देती है तो मैं थोड़े से उसमें से बचा लेता हूँ। अरे मैंने कहा तुम तो भाई बहुत आगे जाओगे, है ना। तो मैंने कहा उनको रखो, नहीं नहीं मुझे देने हैं। ऐसे कन्याएं भी हमारे जीवन में ऐसी ऐसी आई कि उन्हें खर्चे के लिए पैसे मिलते थे और वो ईश्वरीय कार्य में समर्पित करते थे। वो बात अलग है, ड्रामा प्लान अनुसार कुछ अवस्थाएं हिलती हैं, उम्र बढ़ती है, वो फिर बाबा जाने। लेकिन जिनका बाबा ने यूज कर लिया स्वेच्छा से, तो उनका तो सतयुग में बनेगा ना कुछ न कुछ। सतयुग ना सही, चलो त्रेता ही सही, जो भी है, मैं तो सदा ही पॉजिटिव रहता हूँ, और रहना भी हमारे लिए कल्याणकारी है। तो ऐसी आत्माओं को देख के बड़ा खुशी मिलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो करते हो अपने ऊंच पद के लिए ही करते हो, और एक बात, किसी निमित्त पर, दीदी पर, किसी पर एहसान नहीं करते। याद रहना, बाबा पर ना दीदियों पर, ये हमेशा याद रखो। देखो बच्चे, और तुम्हारे लिए पुरुषार्थ
के लिए ही ये सारी बातें हैं। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख कोई दे न सके। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, उस दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है, दिव्यता को धारण करना है। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है। सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट बच्चे मिल न सके। किस्म किस्म के यहाँ मनुष्य हैं, उनमें भी कोई अच्छे कोई बुरे। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ तो बच्चे देवी देवता धर्म है, याद रहे। श्रेष्ठ उन्हों को कहा जाता है, वह तो सतयुग में ही होते हैं। उन्हों के चित्र भी मौजूद हैं मंदिरों में, भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ। परंतु वो कैसे बने ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते कभी कभी थक जाते तो बैठ जाते। बहुत बच्चे हैं जो तूफान सहन नहीं कर सकते। इंद्रियों का जोर, मनोवेग जो हावी होता है मन पर कभी कभी, तो बाबा कहते हैं नहीं सहन कर सकते तो फिर भाग जाते हैं, फिर बहाना देते या जो भी है कुछ भी, मतलब वो खुद का ही खेल होता है, तो सहन नहीं कर सकते। कहते हैं बाबा बहुत विघ्न आते। बाबा ने कहा बच्चे युद्ध के मैदान में हो तो माया तो उठाकर पटकेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूं बाबा विघ्न बहुत पड़ते हैं, धंधे आदि में भी घाटा पड़ जाता है। अरे वो घाटा भी नफा में बदल जाएगा, तुम सिस्टेमेटिक चलते रहो, ठीक है। कोई न कोई साथी सहयोगी आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, लेकिन बाबा की उंगली, बाबा का हाथ, बाबा का साथ छोड़ने का संकल्प अगर आ गया तो फिर क्या, फिर तो सब गई भैंस पानी में। तो बाबा कहते बच्चे, तो राहु की दशा बैठ जाती है, फां हो जाते हैं, फां, फिर चल न सके। माया की भी जीत होगी बच्चे, वो भी तो रुस्तम पहलवान है ना, लड़ेगी तो जीतेगी नहीं। क्या आप युद्ध में खड़े हुए और अर्जुन की जीत होगी? ऐसे थोड़ी होता है। बहुत 18 दिन दिखाए वहां पे। तो बाबा कहते बच्चे, कभी बच्चे जीतते हैं तो कभी माया भी जीत पा लेती, तो चटा बेटी चलती रहती, उठा पटक। अच्छा, उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। हाँ? अरे उस्ताद भी सिखाने वाला सामने खड़ा होता है। आपने देखा जो पहलवान होता है ना, या जो भी होता है, उस्ताद की तरफ देखता रहता है। कभी कभी उस्ताद बोल नहीं सकता, बोलना मना होता है, इशारे करता है, ये वाला दांव खेल, ये वाला खेल, है ना। तो ऐसे ही चलते फिरते बाबा को अपने अंग संग ऐसा सामने रखो, बाबा आपको टच करता रहेगा, अभी क्या करने का, अभी क्या करने का। अच्छा, तो उस्ताद को भूल जाते तो माया थप्पड़ मारती। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती। अच्छा बच्चे, ये भी बड़ा बंडर है, ज्ञानी बंडर है। बाबा आप भी बंडर हो, है ना, आत्माएं भी बंडर है, तो माया भी बंडर है। जैसे आप नहीं दिखते हो वैसे माया भी दिखाई नहीं देती है। तो बाबा कहते बच्चे यह भी बंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति बाप दादा का, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का विचार सुनेंगे। योग बल से पति दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में बच्चे कभी रेस्ट नहीं लेना। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भूल जाए। श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मन नहीं चलानी। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलते चलो, चलते चलो। बुद्धू नहीं, बुद्ध बन करके चलते चलो। वरदानी बाबा का वरदान, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है ना, ठंडी का, गर्मी का, आदि आदि, कभी सर्दी कभी गर्मी, आदि आदि। ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहयोगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में बच्चे सभी के सहयोगी बनो। सबसे बड़ा सहयोग कौन सा है? रूहानियत का वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो।
वह ऐसा है, वह ऐसा करता है। बच्चे ये संकल्प नहीं करो, ऐसे सब नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, लेकिन मुझे तो उसको सहयोग देना ही देना है। दाता के बच्चे सदा देते ही रहते हैं। हाँ भाई, दाता के बच्चे सदा देते ही रहते हैं। ठीक है, चाहे मनसा में देते सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य एक ही रखो कि मुझे सहयोगी सभी का बनना है। यही बाबा का साथ देना है। मुझे सबका सहयोगी जरूर 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 बनना है। आज का स्लोगन, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। ओम शांति। आप सभी को कामधेनु का भी यादगार उन आत्माओं का आज बाबा ने बताया जो सभी की शुद्ध इच्छाएं पूर्ण करने में साथी सहयोगी बनते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी महान दिव्य फरिश्तों को, आत्माओं को, मीठे मीठे बहनों और भाइयों को